झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के बीच जो तकरार है लगातार बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब ईडी की ओर से 8वां समन जारी किया गया है और सीधे तौर पर एक पत्र भेजा गया और उस पत्र में लिखा है ईडी के अधिकारियों ने कि आखिर जो 7वां समन ईडी की ओर से उन्हें भेजा गया था सीएम हेमंत सोरेन को, तो 7वें समन पर वह हाजिर क्यों नहीं हुए और जगह और दिन उन्होंने क्यों नहीं बताया। हालांकि 7वें समन के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन की ओर से एक पत्र ईडी को भेजा गया था और उस पत्र में भी बताया गया था कि यह जो पूरा समन है वह गैर कानूनी है। तो सीधे तौर पर अगर देखें तो जो तकरार है जमीन घोटाले मामले में वो अब केंद्रीय जांच एजेंसी और राज्य सरकार के बीच बढ़ती जा रही है। अगर बात करें कि यह कौन सी जमीन घोटाले का मामला है, तो सीधे तौर पर आपको याद होगा एक साथ करीब जो बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रसाद प्रताप से जुड़े ठिकाने और उसके बाद तत्कालीन डीसी छवि रंजन और उसके बाद लगातार कई लोगों के ठिकानों पर ईडी की दबिश हुई थी और उसमें तत्कालीन उपायुक्त जो थे छवि रंजन वो सलाखों के पीछे गए, बड़गाई सीआई जो भानु प्रसाद प्रताप है वो सलाखों के पीछे गए। इसके अलावा एक जो पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था करीब 10 से 12 लोगों का, उन्हें ईडी सलाखों के पीछे भेज चुकी है। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमीन से जुड़े दस्तावेज भी बड़गाई सीआई भानु प्रसाद प्रताप के ठिकानों से बरामद किया था। उसके बाद से लगातार उन दस्तावेजों की जांच की और फिर पहला समन जो था 14 अगस्त 2023 को जारी किया गया था और ईडी दफ्तर हाजिर होने को कहा था। लेकिन करीब 6 महीने का वक्त जो है वो बीत गया और लगातार एक तरफ से ईडी समन सीएम को भेज रही है और दूसरी ओर से सीएम पत्र भेजते हैं और उस पत्र में सीधे तौर पर उस समन को चुनौती देते हैं। और इस दौरान की अगर बात कर ले तो सीएम हेमंत सोरेन झारखंड हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख कर चुके हैं और सीधे तौर पर जो कानूनी राय सलाह है वो लगातार ले रहे हैं। लेकिन जो ईडी की ओर से वो समन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना होगा कि आखिर जब 8वां समन भेजा गया है तो 8वें समन पर क्या सीएम हेमंत सोरेन हाजिर होंगे या फिर इस समन को भी दरकिनार कर देंगे। अगर बात करें कि 8वें समन पर कब हाजिर होना है तो ईडी की ओर से करीब एक सप्ताह का समय सीएम हेमंत सोरेन को दिया गया है और संभवतः यह पूछताछ जो है 20 तारीख के आसपास हो सकती है, क्योंकि एक सप्ताह के समय में कोई भी तिथि जो है वो अभी ईडी की ओर से निर्धारित नहीं किया गया और इस दौरान उनसे जवाब भी मांगा है कि आखिर 7वें समन पर जब उनकी जगह पर उनके बताए हुए जगह और तारीख पर ईडी के अधिकारी जाने को हाजिर थे जहां सीएम हेमंत सोरेन बोलते, तो उस पर भी सीएम हेमंत सोरेन ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ईडी दफ्तर पहुंचे। तो अब सीधे तौर पर ईडी के अधिकारी सवाल पूछ रहे कि आखिर आप भाग क्यों रहे, लगातार जो पूछताछ करनी उस दिशा में और किस मामले में पूछताछ करनी यह भी पिछले समन में ही स्पष्ट कर दिया था कि बड़गाई अंचल से जुड़ी जो जमीन है उस मामले में पूछताछ होनी है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सीएम हेमंत सोरेन जो है वो ईडी और का सामना करने से बच रहे हैं। कई पहलू है, सीएम हेमंत सोरेन सीधे तौर पर कह चुके हैं कि उनकी छवि को जो धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और केंद्र सरकार जो है केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। तो अब देखना होगा कि आखिर यह तकरार और आगे कितना बढ़ती है और क्या कुछ झारखंड में होता है। अगर बात करें तो कई तरह की चर्चाएं थी कि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी कोर्ट का रुख करेगी और गिरफ्तारी वारंट भी ले सकती है। तो उसे लेकर भी जो सरकार की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था एक बना ली गई है कि अगर कुछ खतरा होता है तो उस स्थिति में जो सत्ता है वो हाथ से ना जाए, तो इसके लिए गांडीव का जो सीट थी उसे खाली करा ली गई और उपचुनाव के लिए तैयार रखा गया। और इसके अलावा जो पिछली कैबिनेट हुई 9 तारीख को, तो कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास किया गया कि कोई भी गैर जो राज्य की जो संस्थाएं हैं केंद्रीय जांच एजेंसी है वो अगर समन किसी अधिकारी को भेजती है तो वो सीधे उस दफ्तर में पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे, वह पहले अपने विभाग को और कैबिनेट को इसकी सूचना देंगे। और इसके बाद उसका जो परिणाम था वो भी देखने को मिला। जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव पिंटू हो या फिर साहेबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव है उन्हें समन भेजा गया, तो एक पत्र सीधे तौर पर कैबिनेट की ओर से ईडी को भेजा गया और उस पत्र में लिखा गया कि कौन से मामले में और क्यों बुला रहे यह स्पष्ट आपने नहीं किया। तो साफ है कि राज्य सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसी अब आमने सामने, लेकिन इसका परिणाम क्या कुछ होगा वो आने वाला वक्त बताएगा और आने वाले दिनों में
तमाम चीजों से पर्दा उठेगा कि आखिर क्या झारखंड में कुछ बड़ा होगा या फिर यह तमाम जो चीजें ऐसी ही चलती रहेगी। तो न्यूज़ पोस्ट इससे जुड़ी